कृष्ण हरी बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 50वें आगम पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने स्वामी और सेवक का स्वरूप बताया है। नाही अम्मा कोणी पाहता त्रिभुवनी म्हणून या धनी देव केला, दुःखाचे डोंगर उलंगिले थोर, शेवटी आधार केला तुझा, तुझ कारणे देवा कंठी उरला जीव, जानसी तू भाव अंतरीचा, गणेशनाथ म्हणे पाहोनी संसार, तुझी आशा थोर केली देवा। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें स्वामी हमें किसे मानना चाहिए उसका स्वरूप बताते हैं। नाही अम्मा कोणी पाहता त्रिभुवनी, क्योंकि हम जिंदगी में जीते समय बहुत लोगों को हमारा खुद का स्वामी मानते हैं और वो जो आज्ञा करते हैं, वो जो हमें कहते हैं उसके अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। पर जब उनकी हम आज्ञा मानते हैं तब उसके पीछे कुछ न कुछ हमारा भी स्वार्थ छुपा होता है कि उनकी मैं आज्ञा ये करूँगा तो कहीं ना कहीं वो खुश हो जाएंगे और मुझे अपना पास वाला बना लेंगे। तो वो यही भाव यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि हमें भी क्या करना है कि एकनिष्ठ भाव, इस दुनिया को थोड़ा बाजू को कीजिए। ये परमार्थिक साधना है ना, तो परमात्मा और हम दोनों ही रहना है। और ऐसे समय में हमारा एकनिष्ठ भाव उन्हीं के प्रति रहना है। वही हमारे माता पिता स्वामी सब कुछ उन्हीं को मानना है। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनको भी हम पास वाले लग जाएंगे। जैसा यहाँ पे हम सांसारिक लोग स्वार्थ के लिए किसी को तो हमारा गुरु मानते हैं, किसी को तो हमारा स्वामी मान के चलते हैं और उनकी स्तुति करने में, उनका बड़प्पन गाने में हमें धन्यता होती है। वैसे ही यहाँ परमार्थ में भी हमें इस परमेश्वर परमात्मा को हमारा स्वामी मानना है और उनका गुण गौरव करने में, उनकी लीला का वर्णन करने में, उनके जो बच्चे हैं जो ये संत महात्मा लोग, उन बच्चों देखिए, एक माता को कब हर्ष होता है, एक माता को कब सुख प्राप्त होता है, जब उसके बच्चे का गुण गौरव अन्य लोग करते हैं। वैसे ही जब इस परमात्मा के जो छोटे जो साधु संत महात्मा जो बच्चे हैं, अगर उनका भी हम गुण गौरव गाने लगेंगे तब उस माता को डेफिनेटली सुख होगा। तो वही स्वरूप यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि नाही अम्मा कोणी पाहता त्रिभुवनी, हमें कोई भी नहीं है इस त्रिभुवन में, किसी से भी हमारे अंतकरण में आसक्ति नहीं है, सिर्फ तू ही तू, और म्हणून या धनी देव केला, इसलिए हे परमेश्वर परमात्मा तू मेरा स्वामी है और कोई नहीं। दुखाचे डोंगर उलंगले थोर, और जैसे ही हम इस परमात्मा परमेश्वर को हमारा स्वामी मानने लगते हैं उसी समय हमारे जीवन में दुख आना स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है? हमने एक सच की राह पकड़ी, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, सच के रास्ते पे चलूँगा, धर्म के रास्ते पे चलूँगा, करुणा दया क्षमा इन गुणों का स्वीकार करूँगा। ऐसे जैसे हम करने लगते हैं उसी समय हाँ, ये जो दिखता है जो दुख, वो दुख नाम की चीज़ हमारे ज़िंदगी में आती है। हाँ, पर एक इसमें एक गुड़ बात है कि ये दुनिया के लिए दुख दिखता है, परंतु अगर उस साधक के जगह से हम सोचे तो वो तो आत्मसुखी है, उसको एक आत्मसुख प्राप्त हो रहा है। किसी के ऊपर दया करने से दुनिया को दिखता होगा यार ये खुद का घर में खाने के लिए नहीं है और ये लोगों को खाना बांट रहा है, ये क्या है यार, ऐसा ये दुनिया को दिखेगा कि वो दुखी है। परंतु अगर उसके अंतकरण से सोचा जाए तो वो देने में बहुत सुखी है, उसको आत्मसुख प्राप्त हो रहा है दया करने से। इसलिए ये दुख सुख की कल्पना जो है ये बाह्य जगत की है, परंतु आंतरिक जो आत्मसुख की जो कल्पना है वो एक साधक की है। इसलिए दुःखाचे डोंगर उलंगिले थोर,
इसलिए ऐसे हमने दुनिया को जो दिखता है दुख, ऐसे बहुत सारे पर्वत डोंगर हमने सर कर दिए, क्योंकि हमें पता है उस शिखर पे जाने के लिए मुश्किलें बहुत है। देखिए, एक पर्वत जब हम चढ़ने लगते हैं तब शुरू में तो हम जहाँ इजी होता है वहाँ आराम से जा सकते हैं, परंतु जहाँ पर्वत सीधा होता है वहाँ चलना बहुत मुश्किल है। तो वैसा ही है ये परमार्थिक मार्ग, वहाँ इजी तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कष्ट संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा। ऐसा करके ही वो हम शिखर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माउंट एवरेस्ट पे जो लोग जाते हैं उनको देखिए, वो कितने तकलीफ सहन करके वहाँ तक जाते हैं। इसलिए दुःखाचे डोंगर ओलांडले थोर, शेवटी आधार केला तुझा। क्योंकि हमें एक दिन अंत में क्या करना है कि तुझे पाना है, एक तुझे पाने की अभिलाषा अंतकरण में। देखिए, एक लड़की के प्रति जिसके अंतकरण में प्रेम है, वो प्रिय कर उस प्रिय से के प्रति कितना उतावल होता है। एक लवर अपने लव के प्रति कितना उतावल होता है, उसको लगता है कि मैं इसको के लिए क्या क्या नहीं करूं, वो जो बोलेगी वो करने के लिए मैं रेडी हूँ, मतलब तैयार हूँ। चाहे वो कहे कि तुम जान दे तो मैं जान भी दे दूंगा। हम बहुत सारे हिंदी मूवीज़ के गाने देखते हैं कि तेरे प्यार में मैं जान दे दूंगा, तेरे लिए मैं चांद तारे खींच लाऊंगा। वो पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी हम कहते रहते हैं। अगर ये एक जो देह जिसको हम प्यार मानते हैं, वो तो एक नश्वर देह है, उसके प्रति अगर हमारी ये भावना है, अगर हमें ऐसी बात मिलने वाली हो जो कभी नष्ट ही नहीं होने वाली, अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली हो, तो उसके लिए तो हमारे अंतःकरण में कितना उतावळपना होना चाहिए, कितनी आसक्ति, मतलब कितनी तड़प रहनी चाहिए। ऐसी तड़प होगी तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि शेवटी आधार केला तुझा, तो हमने तुझे माना, बस तू ही तू, तुझ कारण देवा कंठी उरला जीव। और कहते हैं कि ये जो भगवान परमात्मा परमेश्वर जो देखने की बात है वो मृत्यु के बात नहीं। यहाँ एक गलत समझ है हमारा कि हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक। नहीं जी, जो कुछ है इस देह में ही। इसलिए गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि तुझ कारण देवा कंठी उरला जीव, मेरे कंठ में प्राण आके रुका है, क्यों? तुझे देखना है। अगर इस देह में रह के तुझे नहीं देखा तो ये नरदेह व्यर्थ है। इस नरदेह को प्राप्त हो कि हमने कुछ पाया ही नहीं। क्या पाया? कुछ चार बातें इकट्ठा की, उनका उपभोग लिया और मर गया। ये तो जिंदगी नहीं है। मेरा खुद का आत्मस्वरूप देखना, यही एक जिंदगी का अंतिम लक्ष्य रहना है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसा हमने आत्मस्वरूप इस जिंदगी में नहीं देखा तो देखा क्या? तो ये नरदेह मेरा व्यर्थ जाएगा। इसलिए वो तड़प हमारे अंतःकरण में रहनी है और कहना है कि तेरे लिए ही मैं जी रहा हूँ और तू दर्शन दे। मतलब वो आत्मस्वरूप देखने के लिए हमें तड़प रहना है। और जान से तू भाव अंतरिचा, और ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हमें कुछ बात चाहिए तो हम हमारे माँ को, हमारे पत्नी को मांग लेते हैं, मुझे भूख लगी है खाना दे दो, ऐसा बोलते हैं। परंतु यहाँ पे परमेश्वर परमात्मा को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मचिंतन है। इसलिए तो कहते हैं कि आत्मचिंतन, भाषण जो मुख से प्रकट होता है और आत्मचिंतन जो अंतःकरण में किया जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि सच्चे साधक का ये लक्षण है, वो दिखावा नहीं है, वो आत्मिक चिंतन करता है, वारंवार परमेश्वर को विनंती करता है, प्रयास करता है वो आत्मस्वरूप देखने का। तो जब ये आत्मचिंतन होता है तब वहाँ दिखावा नहीं होता, दुनिया के लिए बोल के कुछ नहीं, जो कुछ है वो खुद का स्वरूप देखने के लिए वो प्रयत्नशील है। इसलिए कहते हैं कि जान से तू भाव अंतरिचा, तुझको बताने की जरूरत नहीं है, भाषण करने की जरूरत नहीं है, मेरा अंतःकरण का भाव तू जानता है बस। गणेशनाथ म्हणे पाहुनी संसार, तुझी आशा थोर केली देवा। हमने ये संसार देखा, इस संसार का जो स्वरूप है, एक दूसरे के ऊपर हम ये कर रहे हैं, किसी के गुण निकाल रहे हैं, किसी के दोष बता रहे हैं, ऐसा चल रहा है इस दुनिया में। और ये देख के मैं बहुत खिन्न हो गया। अगर मैं भी इनके जैसा ही करते बैठूं, ये धर्म उस धर्म का नाम का को बदनाम कर रहा है, वो उसको बदनाम कर रहा है, ऐसा अगर करते बैठूं
तो उद्धार कहाँ पे है? इसलिए मुझे क्या करना है कि मेरा जो एक सदगुरु ने बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग पे मुझे चलते रहना है। आखिर में धर्म धर्म है, अधर्म तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, यह हमें समझना है। इसलिए हर किसी का एक मार्ग है, उस मार्ग पे सिर्फ हमें चलते रहना है। दूसरे के तरफ देखने में अगर हमारा टाइम वेस्ट करेंगे तो उस परमेश्वर परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? नहीं करेंगे। इसलिए देखा ये संसार, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। किस लिए बनाया था इंसान को भगवान ने? ताकि वो खुद का आत्मस्वरूप देख के संसार में दया क्षमा शांति से रह पाए। परंतु वैसा रहने की जगह यहाँ पे कहीं तो क्रूरता, भेदभाव, ऊंच नीचता, मैं बड़ा या तू बड़ा, सभी तो इस मृत्यु के दर पे खड़े हैं, ये तो किसी को भी पता नहीं। क्योंकि चल रहा है सृष्टि का चक्र। कुछ उम्र हम जिंदगी जीते हैं, फिर मृत्यु, फिर चक्र चल रहा है। कभी तो थोड़ा समझ लीजिए कि हमें भी एक दिन मरना है। मेरे कबीर जी खूब बहुत अच्छा कहते हैं, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूल फूल चुन लिए कल हमारी बार। कभी तो उस कली की तरह सोचना स्टार्ट कीजिए कि आज तो फूल को लेके जा रहा है माली, कल हमारी भी बार आएगी। इसलिए थोड़ा सोचिए और परमेश्वर की परमात्मा की प्राप्त करने की साधना को शुरू कीजिए। और तुझे आशा थोर के लिए, और अंतकरण में एक ही आशा है परमेश्वर परमात्मा कि इस देह का त्याग होने से पहले ये आत्मस्वरूप देख लूँ, बस और कुछ नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने स्वामी हमें किसको मानना चाहिए उसका स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।